मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा युवराज, पर एक बात है जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है। वो बात जो तुम हमेशा कहते थे पर मैंने तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानी। क्या? यही कि सुहानी का इस घर में आना सबसे बुरी चीज थी। मैं मानती हूँ कि हम बिना शादी के इस घर में रह रहे थे, लेकिन हम खुश थे। युवानी और कृष्णा खुश थे, इस घर में शांति थी। लेकिन जब से सुहानी आई है तब से सब कुछ उथल पुथल हो गया। सौम्या, अब तुम्हें मेरा गुस्सा समझ में आया? हाँ, और मुझे लगता है कि सुहानी को वो सब अब वापस चाहिए जो वो छोड़कर गई थी। क्या हुआ चाम? हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? आंटी, आप अपना स्पेशल तारा ढूंढ रहे हो? नहीं बेटा, हमारे सारे स्पेशल तारे तो आप सब हैं। आप, युवानी, युवान। आंटी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। आंटी, हम ये लैंटर्न साथ में उड़ाएं, प्लीज? ठीक है। ये किसने लिखा? आप मेरी मम्मा हो ना, इसलिए ये मैंने आपके लिए लिखा। आप मेरी असली मम्मा हो ना, तो आपको मेरे असली पापा से शादी करनी चाहिए, है ना? हाँ। क्या कहा तुमने? पापा, ये तो आपकी बास्केटबॉल है, फिर हम इसे कैसे रख सकते हैं? नहीं, तुमने मुझसे क्या कहा? पापा, आप हमारे असली पापा हो ना? पापा, हम आपको बहुत मिस करेंगे, लेकिन हमें लगता है युवानी आपको हमारी याद दिलाती रहेगी, और जब भी आपको हमारी याद आए, आप इस बॉल को किस कर देना, ऐसे। दादी, हम शादी के लिए तैयार हैं। युवानी ने हमें पहली बार माँ कहा दादी। हम जानते हैं सुहानी, इन 6 सालों में हम सबकी जिंदगी बदल गई, और अब तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बदलने का वक्त है। और हमें ये खुशी है कि अपने बच्चों की खुशी के लिए तुमने ये फैसला लिया। दादी, मैं सुहानी से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ युवान के लिए। सुहानी, बहस मत करना, युवान यही चाहता है। आज उसने मुझे पहली बार डैड कहा, और युवानी ने हमें मम्मा कहा। सुहानी, कुछ बात करनी मुझे तुमसे। दादी को आराम करने दो, तुम चलो मेरे साथ। हम ठीक है।
बच्चों ने अपना काम कर दिया दादी। हमें पता है, क्योंकि उसमें कुछ मेहनत हमारी भी है। दादी, पहले हमें बच्चों को इस सब में शामिल करना सही नहीं लग रहा था। दादी एकदम ठीक कह रही। बच्चों को समझना ही है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरु और भाभी का एक होना ही हम सबके लिए और एक घर के लिए बहुत ही जरूरी। शरद जी, हमें समय की बहुत चिंता हो रही है। उसकी चिंता तुम मत करो, हम हैं, हम संभाल लेंगे। जाओ से बुलाओ। सोनी, मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें उस संभव में कितना इंटरेस्ट है। रुको। युवराज, हम तुम्हारे नौकर नहीं। अगर बात करनी ना तो तमीज से करो, वरना मत करो। और ऐसे हमारे आसपास रहने की जरूरत नहीं है तुम। हाँ तो सुहानी, मुझे भी तुमसे चिपक के घूमने का कोई शौक नहीं है। मुझे तुमसे सिर्फ ये कहना है कि ये शादी हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। इस शादी के बाद मुझे तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों किया हम, पता नहीं तुम्हारे जैसे इंसान से हमने शादी ही क्यों की। सौम्या, कृष्णा के लिए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू दादी। सौम्या, सुहानी और हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। थैंक यू दी, मेरा इतना साथ देने के लिए। वरना मुझे तो लगने लगा था कि कृष्णा को भी मेरी जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रही तू सौम्या? बेटी है तेरी वो, उस पर जान छिड़कती है वो। सौम्या, कृष्णा का ख्याल रखना। अब हम आराम करने जा रहे हैं। आइए हम ले चलते हैं। आसमान, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन तब भी तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती भेजी गई थी और आज भी मेरे साथ वही हो रहा है। लेकिन लकीली अब मुझे जबरदस्ती की आदत हो गई। तुम्हें पता है युवराज, एक जमाने में हम तुमसे जितना प्यार करते थे आज उससे दुगनी नफरत करते। और जब भी युवानी पास नहीं होंगे ना, इस बात का एहसास हम तुम्हें जरूर दिलाएंगे। जैसा हमने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। शंभू अंकल, आप मत जाओ ना प्लीज, आप मत जाओ। मुझे जाना होगा युवान, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो हम पापा से बात करते हैं। मम्मा, शंभू अंकल जा रहे हैं, आप प्लीज उन्हें कहो ना कि वो नहीं जाए। बेटा आप अंदर जाओ, हम बात करते हैं। ओके। सुहानी, कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जानते हैं संभव कि हमारे फैसले का क्या नतीजा है। हम तो यहाँ तुमसे सॉरी बोलने आए थे। सो आई एम रियली सॉरी, पर अब युवान ने मुझे पहली बार पापा कहा। उसका दिल जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर मैं जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस हक से रुकूं मैं युवराज? पापा, पापा, शंभू अंकल जा रहे हैं, आप प्लीज उन्हें रोको ना। आप रोकोगे तो वो रुक जाएंगे, प्लीज पापा। अच्छा तो फिर मैं जा सकता हूँ। संभव, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? बाय बोलने आ रहा था शरद। मुझे और कृष्णा को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। सौम्या, संभव, कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारी कमर झुकी है, पर अब भी हम घर के सबसे बड़े हैं, इसलिए फैसले हम ही लेंगे। कृष्णा हमारी पोती है और तुम हमारी पोती की माँ, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। किस हक से यहाँ रुको दादी जी? शंभू अंकल, आप हमारे पापा बनोगे ना? नहीं जान, युवराज तुम्हारे पापा हैं और तुम्हारी मम्मा उनसे शादी करने वाली।
तो संभव अंकल सिर्फ एक दोस्त बन के ही रह सकते हैं और कुछ नहीं। युवान, बेटा संभव अंकल को जाने दो। संभव, रुक जाओ, युवान को अच्छा लगेगा। बस युवराज, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा और कोई कहीं नहीं जाएगा। हम कल कंगन पहनाने की रस्म करेंगे। हमने स्पेशली जयपुर के जड़ाऊ कंगन मंगाए हैं सुहानी के लिए। दादी आप नहीं सुहानी, ये बिरला परिवार की शान है। और ये कंगन 5 लाख के हैं। लो युवराज, इसे संभाल कर रखना। कल 2 बजे का मुहूर्त है, उस वक्त ये रस्म पूरी की जाएगी। लो बच्चों, ये तुम लोगों की गिफ्ट, क्योंकि तुम लोगों ने सेकंड राउंड बहुत अच्छा जीता। पर बड़ी दादी, पापा सुहानी मम्मा से शादी करेंगे तो मेरी मम्मा नहीं रहेंगी ना, और युवानी भी मेरी बहन नहीं रहेगी ना। दादी, हमें ये गेम नहीं खेलना, हमें संभव अंकल को ही हमारा पापा बनाना है। ठीक है। ये आप क्या कर रहे हो बड़ी दादी? हम ये गिफ्ट वापस ले रहे हैं क्योंकि तुम ये गेम हार चुके हो। भावना, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। क्यों, क्या हुआ दादी? ये बच्चे युवराज और सुहानी की शादी नहीं होने देना चाहते, इसलिए हमने ये गिफ्ट वापस ले लिए। क्यों बड़ी दादी? हम एक राउंड तो जीते हैं ना, तो हम ये गिफ्ट रख क्यों नहीं सकते? ये गिफ्ट आपस में जुड़े हैं। अब तुम तीनों अलग हो तो तुम इसके साथ नहीं खेल सकते। ये कैसा खिलौना है बड़ी दादी? हम समझाते हैं। बड़ी दादी ने आपको 3 सेट दिए हैं जिससे एक साथ बैठकर खेलते हैं, जिससे घर बनता है। लेकिन अगर आप तीनों अलग अलग रहोगे तो एक साथ नहीं खेल पाओगे। पर मुझे युवानी से अलग नहीं होना, और हमें भी नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं मौसी? युवराज और सुहानी की शादी होने दो। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों सोच लो, अगर सुहानी इस घर से चली जाएगी तो फिर युवान भी चला जाएगा। पर इस शादी के बाद कृष्णा कहीं नहीं जाएगी ना मौसी? कहीं नहीं जाएगी। प्रॉमिस? पक्का वादा, कोई कहीं नहीं जाएगा। ओके बड़ी दादी। लो, इन्हें हटाओ। दादी, सुहानी के हक में फैसला लेने के लिए थैंक यू। ये फैसला हमने इस घर की भलाई के लिए लिया है।